प्रातः क्लास चल रहा था 5 जनवरी 1969 रविवार को तीसरे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी। आत्मा याद करती है, चलते फिरते उठते। आत्मा नहीं होवे तो ये शरीर बुत हो जाएगा। बैठ भी नहीं सकते, जवाब भी नहीं मिल सकते। तो आत्मा अच्छी तरह से समझती है हम पावन दुनिया के रहवासी है। तुम बच्चे जो सब कोई कुछ समझते ही नहीं है, बिल्कुल ही। अरे तुम भी बच्चे कुछ भी नहीं समझते थे। बाप खुद आकर कहते हैं क्योंकि हे बच्चे आत्मा है, तुम बिल्कुल ही बेसमझ थे। तब तो यहाँ पतित दुनिया में रहने लायक बने हुए हो। जब तक तुम पवित्र न बनो तब तक स्वर्ग में जाने लायक नहीं बन सकते। कैसे बन सकते? ये संगम है ना। जब पुरानी दुनिया में कोई बैठते हैं, नई दुनिया, तो ये संगम हो गया। तो इस संगम पर तुमको बहुत ज्ञान मिलता है और तुम लोगों को बहुत पवित्र बनने का मिलता है हथियार। बाप मिलते हैं अच्छी तरह से। इसलिए एक को ही कहा जाता है पतित पावन बाबा। बाबा आए करके हमको वर्षा दियो, परंतु पावन वर्षा दियो। पावन कैसे? ऐसा वर्षा दियो तो मॉडल बनाई जाती है, तो एक बनाई जाती है ना, और छोटी सी बनाई जाती है। तो देखो ये जड़ चित्र है, जानते तो हो ना बरोबर कि स्वर्ग का मालिक है। और अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा कि बरोबर हम ही स्वर्ग के मालिक थे और 84 जन्म लेकर करके पतित बने, हम ही बने। ये तो बहुत अच्छा है, गोरा और सांवरा हम बने हैं। संगम युग की बात है। नहीं तो इसको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? देखो कोई को पता भी नहीं था आगे। इनका नाम श्याम सुंदर क्यों रखा है? और फिर श्याम सुंदर नाम रखा भी ऐसा है जो सच्चे सच्चे चित्र बनाते हैं। उनको चित्र बनाते हैं और श्याम कर देते हैं इस समय में। ऐसे क्लियर बात। जाओ रघुनाथ के मंदिर में तो देखो काला ही काला। श्रीनाथ के मंदिर में जाओ, जगन्नाथ के मंदिर में जाओ, ये सभी जो भी छोटे हैं उसको ही काला बनाई दिया हुआ है।
तो कोई अर्थ थोड़े ही समझते थे। कि बेकार भोगते भोगते काले बन गए, जानते ही नहीं थे, बिल्कुल नहीं जानते कृष्ण को। तो कृष्ण की तो बिल्कुल क्लियर समझाने मिलती है। जब ये देखो दो दुनिया कर दी हैं, अभी दो दुनियाएं तो है ही नहीं। दुनिया नई और दुनिया पुरानी। एक ही दुनिया नई से पुरानी होती है, उसको दो दुनिया थोड़ी ही कहेंगे, नहीं। तो भी देखो नए बच्चे बनते हैं और फिर बुढ़े ही हो जाते हैं। तो बहुत बच्चों और बुढ़ों की दुनिया अलग अलग थोड़ी ही होती है। तो तुम कितना क्लियर समझाते हो और कितना क्लियर बाप ने आकर ये चित्र समझाए। तुम कितना माथा मारते हो। तो मत्था मारते हो किस लिए? अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए, समझने और समझाने के लिए। देखो सिर्फ समझने की और समझाने की, कोई लड़ाई की बात नहीं है। इन्होंने भी समझाया है, समझ से ये बने हैं। और समझाया किसने बैठ करके? भगवान तो लड़ाई नहीं करेंगे ना, वो तो हिंसा है ना। तो भगवान कितना समझदार है, नॉलेजफुल है और समझदार कितना है, पवित्र कितना है। शिव का चित्र है, देखो कितने हैं बनारस में, यहां वहां कितना उसको नमन करते हैं। अब कोई किसी को ज्ञान थोड़े ही है ये क्या चीज है, कौन है, क्या करते हैं। उन्होंने कहा कोई कर्तव्य थोड़े ही जानते थे। हाँ शिव मंदिर में देखो बैठे हुए हैं, शिव मंदिर में शिव काशी विश्वनाथ गंगा, बस यही पुकारते रहते हैं कि हम शिव की पुरी में बैठे हुए हैं। गंगा का भी किनारा है, बस गंगा में स्नान करते रहते हैं, गाते रहते हैं, अर्थ जरा भी नहीं समझते। और कोई बैठ करके समझाए तो बोलेंगे तुम क्या हमको समझाएंगे। पांच जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का चौथा पेज, तीसरी लाइन। तो तुम क्या हमको समझाएंगे ऐसे बोलेंगे। हम सभी वेद ग्रंथ शास्त्र साफ पढ़े हुए हैं, अर्थात बहुत बेसमझ बने हुए हैं। तुम ऐसे कह देंगे। जितना वेद ग्रंथ उपनिषद वगैरह पढ़े हुए हैं और ये बने हुए हैं, इतने ही बहुत बेसमझ बन गए। भक्ति है ना,
इतना बहुत दुर्गति को पाए हुए हैं। नहीं तो कोई ऐसा है जो कोई को साधु संत महात्मा को कहेंगे कि ये दुर्गति को पाए हुए हैं? वो तो अपन को कहेंगे हम दुर्गति को पाए हुए हैं। रावण राज्य और राम राज्य। अभी रावण राज्य भी तो है। राम राज्य को सतयुग कहते थे, नई दुनिया, और रावण राज्य को पुरानी दुनिया, ये भी कहते हो। तो हंस और बगुले तो बस हंस किसी को दुख नहीं देते हैं, बगुले दुख देते हैं। तो देखो बाप भी समझाते हैं ना, तुम हंस बनते हो, जब भी बगुलों के पास जाते हो तो तुमको दुख देते हैं। मांसाहारी जिसको कहा जाता है, भ्रष्टाचारी, जो विकार से पैदा हुआ, तो वो कितना तुम यहीं बैठे हो, जो जानते हो, देखते हो, यहाँ जो हंस हैं वो किसी को दुख नहीं देते होंगे, जो बगुले होंगे वो दूसरे को दुख देते होंगे। बस उनकी चाल ही बगुले मुआफिक लड़ने की, झट विकार भी आ जाते हैं। बहुत सेंटर्स में भिखारी बहुत आ जाते हैं, बहाना बनाए कर करके कि हम ब्राह्मण हैं बाबा के, समझा ना? क्योंकि झूठ तो झूठ, झूठ होने का माई बाप है ना बच्चे। और देवताओं को झूठ, माई बाप तो झूठ नहीं है ना। पैदा तो उनसे होते हैं ना। तो यहां थे सब माई बाप झूठ, इसीलिए इसको कहा जाता है झूठी दुनिया। तो ये झूठी दुनिया वो नई दुनिया, और ये दोनों का संगम। देखो कितना फर्क रहता है वहां भी। राजधानी स्थापन होती है तो जो झूठ बोलते रहते हैं और झूठा काम करते रहते हैं, वो ही तो चल करके वहां थर्ड ग्रेड बनते हैं ना राजधानी में। और मनुष्यों की ग्रेड्स होती है ना, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे, ये दुनिया में होते ही है, स्कूल में भी होते हैं, जहां देखो तहां होते हैं। तो यहां भी ऐसे ही होते हैं। बाप से कोई पूछे तो बाबा झट बताए देगा, ये थर्ड ग्रेड बगुला है, जैसा है तैसा है। अब रोज समझाते हैं ना, कितनी शिक्षा मिलती है, फाइन शिक्षा मिलती है। तो यहां तो बाप समझाते हैं, बच्चे जो पवित्र बनते हो तो भी वो पवित्रता का पूरा सबूत देने के लिए,
क्योंकि बाप के पास सन्यासी भी तो आते हैं, या बाप के अनन्य बच्चे होते हैं ना, उनसे वो पूछते हैं तो ये कैसे हो सकता है, कपूस और ये आग ये इकट्ठे कैसे हो सकते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। तो देखो, बच्चों में वो योग बल न होने के कारण ये बिल्कुल सिंपल पाई पैसे की बात, बहुत बड़ी पार्टी सन्यासियों को समझाया, मैं फलाने को समझाया, तो वो उनको ये बात कभी नहीं कहते हैं, कभी चिट्ठी में नहीं आया है कि उनको कहा जाता है कि हाँ भगवान पढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि इस समय पवित्र बनने से, अब आत्माओं को तो पवित्र बनना है ना, पवित्र बनने से वो 21 जन्म फिर स्वर्ग का मालिक बनते हैं, क्योंकि वो पवित्र दुनिया है, ये पतित दुनिया है, सभी पतित दुनिया। पतित दुनिया में पवित्र कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सब भ्रष्ट इंद्रियों के भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। और वहां नई दुनिया में तो भ्रष्टाचार होता ही नहीं, क्योंकि रावण राजी नहीं, 5 विकारी नहीं, वो निर्विकारी दुनिया, वाइसलेस वर्ल्ड, ये विशियस वर्ल्ड। जब हम विशियस वर्ल्ड से वाइसलेस वर्ल्ड में सतयुग में आते हैं और बाप कहते हैं काम को जीतो, तो सतयुग में जाएंगे। तो जब कि हमको सतयुग की बादशाही मिलती है, तो एक जन्म के लिए हम क्यों नहीं पवित्र रह सकते? क्यों नहीं काम को जीत सकते? टेम्पटेशन है। अरे लॉटरी मिलती है बड़ी जबरदस्त, इसलिए हम रह सकते हैं। हम और ही खुश होते हैं कि हम गंधर्व विवाह करें, शादी करें और पवित्र होकर के दिखलावें, क्योंकि हम जानते हैं कि हम दोनों की फिर बादशाही मिलेगी, दोनों का कल्याण होता है। तो बताओ तुम, क्यों नहीं हम पवित्र रहेंगे? ये देवताएं जो है ये पवित्र है ना, ये जरूर पवित्र दुनिया, और यहां है ये अपवित्र दुनिया। अपवित्र दुनिया से पवित्र दुनिया बाप बनाते हैं ना, तो बाप ही तो देंगे ना जगत की बादशाही, नहीं तो कैसे देंगे? लड़ाई से तो हम नहीं लेते हैं ना, ये गीता तो झूठी है ना, जिसमें लिखा है कौरव पांडव। पांडव का अर्थ ही है पंडे, रूहानी पंडे, जो हम पार जाते हैं, समझा ना? तो उनको ये अक्षर बतावे कि हमको तो इतनी टेम्पटेशन है, क्योंकि वेद का बाप बनाते हैं ना ऐसा। 5 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का 5वां पेज।
अब कोई दूसरा तो कोई बना ही नहीं सकता है। नई दुनिया, पवित्र दुनिया सिवाय बाप के कोई स्थापन ही नहीं कर सकता। न मनुष्य, देवता तो रही देवताओं में, अब मनुष्य तो नहीं कर सकते। मनुष्य को देवता बनाने के लिए तो क्या देवता आना होते हैं क्या? कृष्ण तो देवता है ना, 16 कला संपूर्ण। क्या कृष्ण को आना होता है क्या? मनुष्य को देवता बनाएंगे? नहीं। ये बड़ी भूल है भारत में कि भगवान आते हैं, यहाँ शिव है, जिसकी रात्रि मनाई जाती है। रात्रि का भी समझना चाहिए भाई, ज्ञान दिन और अज्ञान की रात्रि। ये तो तुम लोग शास्त्र में खुद भी समझते हो और ये भी समझाते हो खुद। ज्ञान, भक्ति, वैराग। अब वो सन्यासियों का तो वैराग लिखा ही हुआ है, नहीं? ज्ञान भक्ति हाफ एंड हाफ। ज्ञान भी, भक्ति भी हाफ। भक्ति के पीछे है वैराग, यानी ये भक्ति की दुनिया, उसको कहा ही जाता है आसुरी दुनिया, अच्छी दुनिया। इनका फिर होता है वैराग कि भाई हमको इसमें नहीं रहने का है, हमको अभी पवित्र धाम जाना है, पवित्र घर में जाना है। ये शरीर रूपी कपड़े उतार के जाने हैं निराकारी धाम में, तो यहां नहीं रहने का है। ये भी कहा जाता है नहीं रहने का है, वो तो उसको वैराग कहा जाता है। भाई इस अच्छी दुनिया में नहीं रहना है, क्योंकि चक्कर 84 का ये पूरा हुआ। हमको फिर नई दुनिया में जाना है, बाया शांति धाम। तो अगर ये बैठ करके समझाने से और बातें कुछ टिक 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 जो इतनी समझाते रहते हो ना, ये तो पीछे बैठ करके वो खुद ही समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पर पहली अलफ की बात वो ना भूले। अब ये होना तो है ना, ऐसे तो नहीं है। ये झाड़ इतना ही छोटा, इतना ही गिरता रहेगा। झाड़ वृद्धि को पाता तो रहता था ना। देखो ये, अरे ये भी तो एक नया है, नया बच्चा। अब ये समझने आए हुए हैं, ये समझते हैं कि हाँ अभी ये पुरानी दुनिया खत्म होने की है जरूर, और बाप बैठे हैं दैवी नई दुनिया स्थापन करते हैं। और बाबा हम अनेक बार आए हुए हैं आपके पास, और स्वर्ग में भी स्वर्ग की स्थापना करने आप आए हुए हैं, नरक का विनाश करने। अरे स्वर्ग होगा तो नरक बरी होगा कहां से?
तो जाएगा कहां से? देखो नरक कितना बड़ा है और स्वर्ग कितना छोटा है, ये समझ सकते हो ना कि नरक कितना बड़ा। अरे पर सो तो होगा ना, नई दुनिया तो बदल करके पुरानी होगी, और पुरानी होगी तो बहुत बड़ी दुनिया हो जाएगी, बहुत मनुष्य रहेगा। नई दुनिया में एक ही धर्म होता है, दूसरे धर्म भी नहीं होते। तो नई सत्य की दुनिया में एक धर्म और पुरानी दुनिया में अनेक धर्म। अभी ये कॉमन बात है कि लिखा हुआ है तीन मूर्ति, तीन मूर्ति में कि भाई ब्रह्मा द्वारा अनेक धर्मों का, अनेक धर्मों का विनाश होकर शंकर द्वारा अनेक धर्म खलास। ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना, तो ये धर्म किसने स्थापन किया? तो ब्रह्मा ने तो नहीं किया ना। ब्रह्मा का तो तुमको समझाया, ब्रह्मा ही बाप कहते हैं पतित, ब्रह्मा ही पावन। पतित है तो ब्रह्मा की रात, पावन है तो ब्रह्मा का दिन। अब मेरे लिए तो कोई नहीं कहेंगे पतित और पावन। ओम